सुकून नहीं, दिन में न रात में चैन खो बैठे हैं। ऐ जिंदगी तेरी रफ्तार में लोग खुद को भुला बैठे हैं। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। उम्मीदों की पटरी पर बुलेट स्पीड से दौड़ती जिंदगी में लापरवाही, बेफिक्री, इग्नोरेंस लोगों की अब आदत बन चुकी है और यही आदत उनके सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या आप भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं? बीमारियां जो सिग्नल हमें देती हैं उसे नजरअंदाज करते हैं, और अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं उसमें छोटी छोटी सी परेशानी भी जानलेवा साबित हो रही है। जैसे मामूली सा दिखने वाला सिर दर्द, लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके लोग सिर दर्द को मामूली बात मानते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। वैसे सिर दर्द की कई वजह हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, हाई बीपी, कमजोर नजर, बिगड़ा हुआ स्लीप पैटर्न, सोने का पैटर्न। लेकिन लोग इतनी लापरवाही दिखाते हैं हर एक मामले में कि बगैर वजह जाने बस एक गोली जो है कटक ली। अब जैसे मॉनसून को ही ले लीजिए आप, बारिश की वजह से ठंडे गर्म होते मौसम से होने वाले फीवर, कोल्ड, कफ, साइनस में भी हेडेक होता है। लेकिन अगर सिर के बाएं हिस्से में दर्द हो रहा है तो फिर तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर के लेफ्ट साइड में पेन, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक और ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। ठीक कह रही है मीनाक्षी आप। माइग्रेन का दर्द तो कई बार अनबेरेबल हो जाता है। बढ़ता तापमान, तेज रोशनी, शोर इस दर्द को और ट्रिगर करता है। दुनिया में हर 5 में से 1 महिला और हर 15 में से 1 पुरुष माइग्रेन का शिकार है। अकेले भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस दर्द में जी रहे हैं। और एक बेचारा ये सिर और 150 किस्म के दर्द, ये सिर दर्द का क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल लोग कंफ्यूज तो होंगे कि कब ट्रीटमेंट लें, कब ना लें। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होंगे। हुसैन, लोगों की यही मुश्किल सुलझाने के लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं, जो हेडेक की किस्म भी बताएंगे और चुटकी में दर्द को भगाने का उपाय भी सिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। देखो ये बात तो है, एक तो बातों बातों में ही सिर दर्द हो जाता है, किसी किसी को तो बात से भी सिर दर्द हो जाता है। जरा सी कोई स्ट्रेस की बात सुनी, घरों में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, सब जगह, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में बहुत प्रकार की ऐसी बातें होती हैं। उन बातों से ही सिर दर्द हो जाता है। और उसके बड़े कारण उनका तो आपने जिक्र किया ही कि कई बार ब्रेन ट्यूमर होता है, किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है, और सिर का ट्यूमर बड़ा खतरनाक होता है। वो कैंसरस हो तो फिर मौत सुनिश्चित है। इसलिए कई बार हल्के में ले लेते हैं सिर दर्द को। पता लग रहा हो तो ब्रेन ट्यूमर के कारण से हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन के कारण से हो रहा था। ब्रेन में कीड़े ने जाकर के जगह बना ली थी। शाकाहारियों को साग सब्जियों के माध्यम से और मांसाहारियों को खास करके सूरज के मांस के माध्यम से ये अंदर चला जाता, अंदर खोल बना लेता है, और उसी का फिर वो जो खोल है वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को, उनके सिग्नलिंग को, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को बाधित कर देता है। सिर दर्द से लेकर के एपिलेप्सी से लेकर के न जाने क्या क्या उपद्रव होते हैं। तो एक तो सिर दर्द के लिए शीर्षासन अप्रतिम है। बच्चों को तो बचपन से ही कराना चाहिए और बड़ों को बड़ी उम्र में भी कर सकते हैं। इसके लिए सिरोधारा कराते हैं, नशे भी कराते हैं। सिरोधारा और बादाम रोगन का नशे बड़ा अप्रतिम है इसके लिए। सिरोधारा नशे के साथ ही यहाँ पर मिहिर और नेतराम जी का सिर अभ्यंग लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा स्वामी जी, कई बार लोग लिख रहे होते हैं, अभ्यंग भी हो रहा है, आपके अप्रतिम है। आपके इतने सारे चाहने वाले हैं। कई बार स्वामी जी हम लोग को लिख रहे होते हैं कि आप लोग तो बड़ा डरा देते हैं। तो मैं ज़रा आपके तमाम जो दर्शक हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि हम कतई आपको डराते नहीं हैं। हमारी कोशिश बस ये होती है कि आप जिस तरह से अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं, जिस तरीके से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, थोड़ा अपनी सेहत को लेकर के जिम्मेदार रहिए। आम तौर से सिर दर्द बहुत परेशान करने वाला नहीं होता है, ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। इसीलिए अगर आप जिम्मेदार होंगे तो उस खतरनाक वाले पहलू को समझ पाएंगे। तो स्वामी जी, सिर दर्द देखिए कॉमन भी है और ख़तरनाक भी है। 150 तरह के हेडेक हैं। अब जाहिर है कि हर आदमी इस उलझन में होता है कि यार किसी वजह से हो रहा होगा,
डस्ट लग गई होगी, किसी ने बहुत सिर पका दिया होगा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हो गई होंगी, तो लोग समझ नहीं पाते कि किस वजह से हो रहा है। और वो योगाभ्यास स्वामी जी आज आप करवाइए जिससे सिर दर्द जो है मिनटों में गायब हो जाए। योगाभ्यास में आपने शीर्षासन से शुरुआत तो कर ही दी है, इसके अलावा और कौन कौन से अभ्यास है जिससे सिर दर्द में आराम मिलेगा? शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम जो इधर बेटियां भी कर रही हैं, माताएं कर रही हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम जो कर सके वो तो ये ऐसे हनुमान दंड और फिर ऐसे साधारण दंड और फिर ये ऐसे सर्प दंड और ऐसे ये साधारण दंड। देखो ऐसे अपने शरीर को भीतर से मजबूत रखिए। बलम उपासव, जिनका शरीर भीतर से मजबूत होगा, ये भीतर की मजबूती के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी पावर योग भी है, ये पावर योग भी हो गया। तो ऐसे भी ना कर सके तो ऐसे, और फिर ये ऐसे होले होले ऐसे ही कर ले तो ये पावर योगा, इम्यूनिटी होगा, एंटी एजिंग योगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग योगा है। ये एक तो ये तो रोज की दिनचर्या 10-20 बार से लेकर के ऐसे 100 बार तक ये ऐसे करना। जो इतना भी न कर सके तो सूर्य नमस्कार कर लेना। सूर्य नमस्कार ये भी एक सर्वांगीण व्यायाम है। ये बात तो सही है कि पहले तो बीमारियों का सामान्य ही संकेत मिलता है, तो सिर दर्द हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बीमारी जब थोड़े दिनों तक ज़्यादा जमी रहे तो पूरे शरीर में जड़ें जमा लेती है। स्वामी जी एक चीज जरा लोगों को थोड़ी सी पड़ता है, आपकी बात लोग बहुत गौर से सुनते हैं, कफ का पूरे शरीर पर असर पड़ता है। स्वामी जी आपको लोग बहुत गौर से सुनते हैं और आपकी बात बहुत मानी भी जाती है, लोग आपकी बात को बहुत अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अप्लाई करते हैं। लोगों को ज़रा सा ये समझा दीजिए कि वो व्यक्ति, वो महिला जो अपने बच्चे की किसी ज़रा सी तकलीफ़ पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं या होते हैं, वो अपनी किसी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करने की आदत से आज ही जो है तौबा कर लें, तब बहुत सारी परेशानियों से का हल मिल जाएगा। हाँ देखो, ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है हमारे अध्यात्म में भी और जीवन का भी बहुत बड़ा तत्व है। इसको कहा जाता है गाँव की भाषा में तंत्र की बात। ये जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं। ईगो और इग्नोरेंस ये जीवन के ही सबसे बहुत बड़े 2 बाधक तत्व हैं। तो जो हमारे साथ रोज ये दंड बैठक कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमने एक सामान्य तो बता ही रखा है, थोड़ा दौड़ लगाएं, थोड़ा ऐसे सर्पासन करें, साधारण दंड लगाएं, ये तो रोज की दिनचर्या है। बाकी तो इधर हमारी बेटियां भी करो, बेटियां भुजंगासन करो, दोनों बेटियां कंपटीशन में लगी हुई। हाँ बड़ी अच्छी बेटियां। तो देखो छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना, नहीं तो बड़ी बड़ी समस्याओं से घिर जाएंगे। लोग छोटे से सिर दर्द को इग्नोर करते हैं और पता लगा ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो गया, फिर पहले ज़िंदगी भर की लाइफ की सारी सेविंग ख़त्म होती है और बाद में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही किसी बीमारी का संकेत मिले, इंडिकेशन मिले, उसको उसी समय हटा दो, मिटा दो, खदेड़ दो, फौरन अलर्ट होने की जरूरत है। तो पूरे शरीर में जड़ें जमा लेगा और आपको ही जड़ से उखाड़ देगा। आपको ही मैंने पूरी तरह से, फिर कहते ना, मर के ही उसे पीछा पीड़ा छोड़ेगा। ठीक बात है। बहुत और वो तमाम लोग जो अपने बच्चों के पैर में होने वाले हेडेक से परेशान हो जाते हैं, करते हैं, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में जो छोटी छोटी पेट वाला भी है, पेट में हेडेक बड़ा बवंडर बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। जी 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 स्वामी जी, मैं कह रहा था कि वो तमाम लोग जो अपने बच्चों के पैर में हेडेक होने से परेशान हो जाते हैं,
पैर में और पेट में भी हेडेक काफ़ी बार बच्चों के होता है, बड़ी लोग माता पिता परेशान होते हैं, वो अपना भी ज़रा ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। स्वामी जी, एक और नई स्टडी ये बता रही है कि हेडेक जो है, सिर दर्द जो है, लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। आज चूंकि वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी है, तो स्वामी जी सिर दर्द के साथ साथ ज़रा लंग पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज अवेयरनेस का दिन है लंग कैंसर को लेकर के। तो स्वामी जी ज़रा ये बताइए कि ये कैंसर जैसी बीमारी लंग तक कैसे पहुंच जा रही है, कैसे पनप रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, सॉयल, सब कुछ पॉल्यूशन, घी, दूध, दही, तेल, मसाले, हनी, जो भी कुछ हम घर में ला रहे हैं, करीब करीब 50% से ज़्यादा पदार्थ ऐसे हैं। दालों पर भी जो है वो केमिकल की पॉलिश कर देते हैं, मसालों में पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, घी तेल में क्या क्या डाल देते हैं, हनी, केसर, च्यवनप्राश, ऐसी इन चीज़ों में तो मिलावट की भरमार है। चारों तरफ एडल्ट्रेशन, चारों तरफ पोल्यूशन, फिर रेडिएशन, फिर अनहेल्दी फूड, अनवांटेड जो फूड है, बुरा आहार है, बुरे विचार हैं, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, चारों तरफ विध्वंस मचा पड़ा है। इसके बीच में हम तो आसन तो बता ही रहे हैं, प्राणायाम कम हो गया है, लंबे श्वास लेते नहीं है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। लोगों को ये लंबा श्वास लेना भूल गए, इसलिए हम याद दिलाते हैं, भाई लंबा श्वास लो। तो ये लंबा श्वास ले, फिर भी जिनके नाक बंद रहते हैं उनको नशे करवाते हैं, जल नीति सूत्र नीति करवाते हैं। जो जल नीति सूत्र नीति करेंगे कभी जिंदगी में ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, कभी जिंदगी में पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है सूजन नहीं आएगी, कभी जिंदगी के अंदर सिर दर्द, माइग्रेन, पेन, हेडेक। जो नशे करेंगे, अणु तेल से लेकर के बादाम रोगन से लेकर के सरसों तेल, गाय के घी, सबका बता रखा है। हमारे लालजी महाराज तो वो रोज दूध से जल नीति करते, दूध से दोनों नाकों से एक ही साथ मुंह से लेकर के नाक से निकाल देते। तो मैं तो देखा है स्वामी जी, ये अब बात रही लंग कैंसर की, तो इतना चारों तरफ ये पोल्यूशन, और फिर लंबे श्वास लेते नहीं है लोग। करीब 50% ही फेफड़े काम करते हैं मीनाक्षी जी। जी जी 25% फेफड़े तो कॉमन सबके खराब है। 75% लोगों के 25% फेफड़े खराब, और 50% लोगों के 50% फेफड़े खराब। हमारे फेफड़े करीब आधे काम करते हैं, लीवर, किडनी करीब आधे काम करती है। पूरे शरीर की शक्ति हमारी लगभग 10, 20, 25% काम करती है। दिमाग की तो मात्र 5-7% ही शक्ति काम कर रही है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति सामर्थ्य है। तो योग से इसी शक्ति को हम जगाते हैं। जी स्वामी जी, एक तो दिन आप कुछ कह रहे थे रेस्पायरोमीटर वाला ये टेस्ट, कारण है कि फेफड़े कमजोर हो गए। मैं ये कहती स्वामी जी, एक दिन रेस्पायरोमीटर वाला टेस्ट हम सभी को वापस से कर लेने की जरूरत है। इधर बहुत दिन हो गए, हमने अपने लंग्स की ताकत को आजमाया नहीं है, एक बार फिर से उसे आजमाना होगा। ये शंख भी आधा 1 मिनट बजा लेना तो ऑटोमेटिक टेस्ट हो जाता है। जी ये तुमने थोड़ा बजाया क्योंकि फिर जो है नहीं करेंगे स्वामी जी, एक दिन फिर से आप शंख के जरिए करिएगा, हम रेस्पायरोमीटर लेंगे। 1 मिनट तक ही, फिर आधा मिनट कम से कम, आधा से 1 मिनट रोक करके रखें। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। कोई यंत्र की जरूरत नहीं, आधा से 1 मिनट, शंख की भी जरूरत नहीं, ऐसे होल्ड कर लें। यही टेस्टिंग हो जाएगी आपकी फेफड़ों की कितनी स्ट्रेंथ। स्वामी जी, माइग्रेन की प्रॉब्लम जिसका जिक्र आज हमने शुरुआत से ही किया, ये इतना कॉमन हो गया है कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को मैं सुनती हूँ, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो ये कहते हैं कि बड़ा हेडेक है। फिर मैं पूछती हूँ कि ये कैसा हेडेक है, तो कहते हैं मुझे माइग्रेन की दिक्कत है। किसी को 10-10 सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और बड़े तो बड़े छोड़िए, छोटे बच्चे भी इसका शिकार बन रहे हैं। तो क्या इसके पीछे जिम्मेदार मॉडर्न लाइफस्टाइल है? माइग्रेन को दूर करने का उपाय तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो उपाय बड़ों के लिए है, क्या वही उपाय बच्चों के लिए भी है?
अब देखो, अब मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन तो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। खराब पाचन से भी सिर में दर्द होता है, गैस से, एसिडिटी से भी सिर में दर्द होता है। 3 तरह से सिर दर्द मुख्य रूप से होता है आयुर्वेद के अनुसार। एक, कफ बढ़ने से, जिनको नज़ला है, इसलिए नस से बताया, इसलिए जननेति सूत्र नीति बताई। और जिनको कफ नज़ला पुराना है उनको तो स्वासारी भ्रूण का भी प्रयोग करना चाहिए। एक। दूसरा, पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से, पित्त बढ़ने से। तो पित्त बढ़ने से होता है तो अविपत्ति, करचूर्ण, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि, लौकी का जूस या जो भी पित्त शामक पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका सेवन करें। मोती, पिष्टि, गोदंती दोनों बराबर की मात्रा में मिला करके दे देते हैं। गोदंती हमारे यहाँ सदियों से, युगों युगों से सिर दर्द के लिए प्रयोग करते आए, तो पित्त बढ़ने से भी सिर दर्द होता है। तीसरा, वात बढ़ने से सिर दर्द होता है। वात से सिर दर्द हो तो निर्गुंडी का नस से करा देते हैं, निर्गुंडी के पत्तों का रस नाक में डलवा देते हैं। अथवा ये जो कई बार मैंने बताया ना ज्योतिषमती, ये अत्यंत वातनाशक भी है, पीने में भी, खाने में भी, लगाने में भी, सब तरह से। तो वातज, पित्तज, कफस, इस कारण से सिर दर्द होता है। फिर नींद पूरी ना आने से सिर दर्द हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ने से सिर दर्द हो जाता है, घबराने से ही सिर दर्द हो जाता है, ब्रेन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है, तो सिर दर्द, माइग्रेन पेन के अलावा एपिलेप्सी के भी दौरे पड़ने लगते हैं। तो ये सिर दर्द ये छोटी बात नहीं है, उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अपने मनुष्य के पास सबसे बड़ा कोई तत्व है तो सिर ही है, मस्तिष्क है। और ये अभ्यास करते करते आज सभी प्रकार के सिर दर्द से कैसे मुक्ति पानी हो तो बताएंगे। मुझे लगता है जो है पीसीआर को फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत है, शायद कट गया है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी ये देखो, ये गैया मैया मस्त रहती है, उसको सिर दर्द नहीं होता कभी भी, एकदम मस्त आराम है। और ये भी पोंगनूर गैया मैया है हमारी। अच्छा, मैं कई बार हुसैन ये सोचती हूँ कि हमारे पास तो स्ट्रेस के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रेस लेना, फिर भी कई बार हम स्ट्रेस ले लेते हैं। गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो इनके पास भी कोई स्ट्रेस ट्रिगर पॉइंट्स होते होंगे क्या? पेट्स के पास ज़रूर होते हैं, जो आप आपने घर में पाल रखा है अगर, तो वो आपके बगैर ज़रूर परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, और वो भी एंजाइटी उनको भी होती है। मतलब उसका भी कारण इंसान ही है। हमने अपनी स्ट्रेस वाली बीमारी दूसरों को भी स्ट्रेस के साथ साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। आप थोड़ा डिप्रेशन। प्यार कम कर दीजिए, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोचो। स्वामी जी, स्ट्रेस तो आज दूर कर ही रहे हैं, और सिरदर्द की अगर बात करें तो आपने कई बार बताया है कि कुछ तो इस तरह के भी सिरदर्द हैं जो जेनेटिकली होते हैं, ट्रैवल होते हैं जेनेटिकली। और रिसर्च भी ये कहती है कि पेरेंट्स को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो बच्चों को 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं वो प्रॉब्लम होने के। सिरदर्द बच्चों को विरासत में ना मिले, ये जेनेटिक जो चेन है वो टूट जाए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? तो देखो, ये जो हम बता रहे थे कि बचपन से ही शीर्षासन करे, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार करे, प्राणायाम करे, जननेति सूत्रनेति नस्य, और यहाँ तो सिरो पिचू, सिराभ्यंग, बहुत कुछ बताते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें तो घर में भी कर सकते हैं ना। तो भाई हमारे यहाँ पर आँख में भी घी डालते थे, कान में भी घी डालते थे, नाक में भी घी डालते थे, गाय का घी। बताओ, इसी से, और घी पी भी लेते थे। अब हम ब्राह्मी घृत पिलाते, गाय का घी पिलाते, बादाम रोगन पिलाते। तो पहले ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से घर में कर लिया करते थे, और उससे फिर सिर दर्द होता ही नहीं था। सब प्रेम मोहब्बत से रहा करते थे। जिंदगी में इतनी तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं भी नहीं थी, हाय हाय नहीं थी। आजकल तो चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति परेशान है, अशांत है, कुछ है साधनहीन, दुखी, दरिद्र, जिंदगी में बहुत बेबसियां हैं, लाचारियां हैं, और कुछ है साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र। तो
जिस भी कारण से सिर में दर्द हो, एक तो ये जो आज अभ्यास बता रहे हैं, भुजंगासन शुरू में बताया हमने, और ये मरकट आसन भी अप्रतिम है, इसका भी बड़ा गहरा लाभ होता है ऐसे। और देखो एक बात और बता देता हूँ, जेनेटिक चेंज आता है योग करने से। जब हम योगासन करते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं, योग के साथ यजन करते हैं, मेधा इष्टिया मेधा क्वाद से हवन करते हैं, गाय का घी का दिया जला करके रखते हैं, सुबह उठ करके घर में गायत्री मंत्र का पाठ होता है, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ होता है, राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति है। जिन घरों में सुबह उठ करके पुराण का, कुरान का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ होता है ना, जहाँ अच्छे वाइब्रेशंस पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, वहाँ पर ये चीज़ें असर ही नहीं करती और जेनेटिक चेंज आ जाता है। मैंने दो बातें कही हुई एक साथ। हमारे जो मूल जीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बीच में 100-200 सालों में सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। योग करने से हम अपने मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति से बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू अवर सेल्फ, अपने स्वरूप से, अपनी चेतना से, प्रकृति से हम दोबारा से जुड़ें। तो जो मनुष्य की जो मूल प्रकृति है, मूल संरचना है, वो बड़ी अप्रतिम अद्भुत है। जो दैहिक संरचना है, जो उसकी मानसिक बौद्धिक संरचना है, उसकी आत्मा में तो स्वयं परमात्मा है, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। तो इस बात को जिस दिन समझ लेंगे उस दिन फिर सारी जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ पाएंगे। न केवल सिर में दर्द, जिनको ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर किडनी की, अर्थराइटिस की, वात पित्त कफ प्रदोष की जेनेटिक समस्याएं हैं, तो सारी जेनेटिक चैन टूट जाती है और हम चैन से जीने लगते हैं। स्वामी जी ये समय भी आजकल का बड़ा कमाल का चल रहा है, बड़ा अद्भुत है। बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे कहूँ कि गजबे का जमाना है आजकल स्वामी जी की। ये जो 10-12 साल के बूढ़े हैं, 10-12 साल के बुजुर्ग हैं, ये सिर दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, माइग्रेन की शिकायत कर रहे होते हैं। और मुझे याद आता है स्वामी जी बचपन में इंटरमीडिएट तक कर लिया होगा, शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक आगे, नहीं पता था कि सिर दर्द क्या बवाल है, क्योंकि इतना आउटडोर गेम था जिंदगी में कि कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि सिर दर्द को भी कभी महसूस किया जाए। तो ये बड़े मतलब जो लाइफ स्टाइल का बिगड़ा हुआ हिसाब किताब है ना, इसने वाकई जिंदगी को बड़ा खराब किया है। इसके पीछे कारण हुसैन एक बहुत बड़ा ये है कि आपके हमारे ज़माने में टैबलेट और लैपटॉप्स पे होमवर्क और असाइनमेंट्स नहीं आया करते थे। हाँ, ये बात। आजकल बच्चों के असाइनमेंट, उनकी रीडेबल आइटम्स, बुक्स, सब कुछ टैबलेट और लैपटॉप पर आता है। तो आप चाहकर भी उनको फुल ऑन गैजेट से आप ये कहते कि दूर रखना है, वो पॉसिबल नहीं है। और बाकी रही सही कसर स्मार्ट बॉक्सेस, P3 स्टेशंस ने पूरी कर दी। एक और हेडेक है स्वामी जी, ये इसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं और ये बड़ा खतरनाक होता है। और इसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि लोग जब क्लस्टर हेडेक से जूझ रहे होते हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी उनमें आ जाती है, क्योंकि इस दर्द को झेलना बड़ा मुश्किल होता है और लोगों के मन में खुदकुशी जैसा बेतुका सा, बेहुदा सा ख्याल भी पैदा हो जाता है। तो स्वामी जी आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि किसी को क्लस्टर हेडेक हो और फौरन चुटकियों में उसको उस दर्द से निजात मिल जाए? और होता क्या है एग्जैक्टली? हाँ, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते ही ये दरअसल ये कारण तो जैसे मैंने कहा ना, वो ये है, इसके कुछ बिहेवियरल कारण है, नींद ना आना भी कारण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देना भी कारण है, फिर अलग अलग प्रकार के वात पित्त कफ प्रदोष भी कारण है। तो इस क्लस्टर हेडेक में ये जैसे माइग्रेन पेन सिर के एक हिस्से में होता है, तो ये कभी दाईं तरफ भी हो जाता है, कभी बाईं तरफ भी हो जाता है, कभी पूरे सिर को लपेटे में ले लेता है। और ये अलग अलग कारणों से अचानक उभर आता है। एकदम ठीक ठाक है और पता लगा अचानक जैसे एक शौक सा लगता है और उसमें आदमी एकदम से डह जाता है, माने उसकी जीवनीय शक्ति पूरी ऐसी ध्वस्त सी हो जाती है, ऐसे जैसे किसी को जोर का झटका सा लगता है। हाँ, और इसमें क्या करें, तो ये जो मैं बता रहा था, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ बादाम रोगन नाक में डालें। आज नशे में ना बादाम रोगन की, जो लोग, मैंने लोगों को देखा है बादाम रोगन बचपन से डालते रहे हैं। मैंने लालजी महाराज जी के तो 4 पीढ़ियों का उदाहरण उस दिन दिया था मैंने। ओहो, 4 पीढ़ियों से बादाम रोगन डाल रहे, थोड़ा सा गुनगुना करके, और
फिर ये पता लगा कि एक बार भी, अब जैसे मैं आपके सामने हूँ, एक बार भी सिर दर्द क्या होता है ये आज तक अनुभव नहीं हुआ, और जब तक जिएंगे तब तक ऐसे ही रहेंगे। लोगों को तो ऐसी छोटी छोटी बातों से सिर दर्द हो जाता है। तो इसके दो ही कारण मुख्य रूप से समझ में आए। एक तो दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती है, उसके एक तो मेधावटी ले ले या मेमोरी ग्रिट ले ले या बादाम अखरोट आदि सारा रात को भिगो करके सुबह पीस करके पी लें, दूध का सेवन कर लें, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि थोड़ा सब्र के साथ, धीरज के साथ, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो थोड़ा धीरज रखने की बात है। तो लोग बात बात में अपना आपा खो देते हैं। तो ये जो उपाय बताए, फिर घरेलू उपाय में ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है। ये स्वामी जी, ये धीरज जी लापता है बहुत जमाने से। ये सब्र भैया का जो है शतावर ताकत के लिए, ब्राह्मी शंखपुष्पी दिमाग की ताकत के लिए। ये धीरज जी स्वामी जी जिनका भी जिक्र आप कर रहे थे, गुमशुदा है बहुत वक्त से जी मेरे भाई। ये सब्र भाई साहब मिल नहीं रहे बहुत दिनों से, जबकि कहा हर तरफ से जाता है कि इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र से काम लेना तो लोगों ने खैर छोड़ दिया है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे लोग समझते हैं हर चीज़ को। एक स्वामी जी दर्द और है, और ये दर्द सर्वाइकोजेनिक सिर दर्द कहा जाता है, यानी गर्दन के किसी हिस्से में अगर चोट लग गई है या सर्वाइकल की वजह से, तो उस वजह से जो सिर में दर्द होता है ये भी बड़ा तकलीफ देता है, और ये गर्दन से लेकर के सिर तक ये तकलीफ जाती है, और दोनों जो मेन नर्व हैं उससे सिर तक आता है। तो इस तरह की अगर दर्द की शिकायत किसी को, तो फिर राहत कैसे मिलेगी? एक तो ये अभ्यास करें, फिर दूसरा ये करें, ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को सिर के पीछे से खींचे, पीछे सिर के पीछे कोहनी आ जाएगी, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा, इस ये करने से ना ये टेम्पर पर एक पॉइंट भी होता है, ऐसे दबाते ही सिर दर्द गायब हो जाता है। देखो, आप पूछ रहे थे ना इंस्टेंट बेनिफिट कैसे मिलेगा सिर दर्द में किसी भी कारण से। 150 प्रकार का इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने पहले तो अलग अलग कारण बताए कि इस कारण से सिर में दर्द हो सकता है, और फिर कह दिया अननोन हेडेक। अभी तक सैकड़ों कारण ढूंढ लिए, लेकिन फिर अभी भी पता नहीं लगा कि आखिर मूल कारण क्या है। तो ये जो जीवनीय ऊर्जा का विघटन है, वो इससे एकदम एनर्जी हमारी चैनलाइज हो जाती है दोनों तरफ, यहाँ से एक ही, यहाँ से ये यहाँ से, फिर ये जो पीछे एक गड्ढा सा ऐसे मेडुला बोलते हैं इसको, ये पॉइंट बड़ा गजब है। फिर सिर में दर्द वालों को तो पीछे से ये दबा देते हैं, ये गर्दन के दोनों ओर से ये तो हिस्से हैं। स्वामी जी ये जो पॉइंट्स हैं तमाम जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, फिर उष्ट्रासन बड़ा अच्छा होता है। स्वामी जी ये सारे पॉइंट्स जिनको आप प्रेस करके आप लोगों को रिलीफ दे देते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट स्वामी जी वैरी करते हैं। किसी को बहुत जल्द आराम मिलता होगा, किसी को थोड़ा देर से मिलता होगा, और जिनको देर से मिलता है स्वामी जी फिर वो गोली के सहारे खड़े होते हैं। उनको फ़ौरन बस ये समझ में आता है यार दर्द हो रहा है, गोली उठाई खा ली और दर्द से आराम मिल गया। तो ऐसे लोग जो पेन किलर्स की गोलियां खा रहे हैं उनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाए, कोई और तरीका आपके पास, कोई और चुटकियों में छू मंतर कर देने वाला? देखो, सिंथेटिक पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक कोलेस्ट्रॉल के, बीपी, शुगर, थायराइड के आदि की दवाइयों के बारे में मैंने इतनी बार कहा कि सिंथेटिक दवाओं से आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द से लेकर के एलर्जी से लेकर के सारी चीज़ों के लिए हमने तो पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया, ऐसे नहीं बोलते रहे। तो ये जो मेधावटी है, ये मेमोरी ग्रिट है, ये एलोपैथी के पेन किलर से ज़्यादा इफेक्टिव है। लो, और फिर ये जो एक्यूप्रेशर है ना, सच में इसका इंस्टेंट बेनिफिट होता है। ये देखो, ये रिंग फिंगर के टॉप पर दोनों हाथों में, और ये अंगूठे के टॉप पर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और ब्रेन, पिट्यूटरी पीनियल ब्रेन एक साथ पूरे ठीक हो जाते हैं। राइट लेफ्ट ब्रेन, पूरा मस्तिष्क के तंत्र, ब्रेन और पूरा उसके साथ जुड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से और यहाँ से। और फिर ये रीढ़ की हड्डी का पॉइंट दबा देते हैं तो 33 के 33 पूरे रीढ़ की हड्डी के मण के वर्टिब्राज, और यह हाथों में और सेम पैर में होता है। यहाँ इस उंगली के, छोटी उंगली के, चट्टी उंगलियों के पास ये जो जिसमें बिछुआ पहनते, ये फिर ये पूरा पॉइंट और ये अंगूठा ऐसे। अब बताओ, इसका इंस्टेंट बेनिफिट होता है साहब। हम
ने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर योग के, आयुर्वेद के, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर के प्रयोग किए हैं। योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के प्रयोग करके हम इस परिणाम तक पहुँचे कि आज वो प्रमाण हो गए, रियल वर्ल्ड एविडेंस। बड़ा तो गजब है साहब ये। तो ये इंस्टेंट बेनिफिट ही होता है। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा लो, थोड़ा सा अपने मन को सही दिशा में ढाल लो। कुछ चीज़ें बड़ी पीड़ा देने वाली होती हैं। अच्छा, अगर घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में किसी से धोखा हो जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, मुस्कुराने वाला मामला तो स्वामी जी ऐसा है कि अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है, अंतर्मुखी करना आना, तो खुद को जो सिर दर्द हो रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो मुस्कुराइए कि सामने वाले का सिर दर्द थोड़ा सा कम हो जाए, कि सामने वाले के सिर दर्द का इलाज आपके पास है। कई लोगों को ये कहना पड़ता है हुसैन स्वामी जी कि मुस्कुरा लो, मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, अपनी ही दांत है, अपना ही चेहरा है और अपना ही फायदा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हंसी निकलती नहीं है। स्वामी जी अब जरा बात एक और वजह की कर लेते हैं। मोदी जी की दृष्टि गई नहीं अभी तक। हाँ स्वामी जी, देखिए गैस की वजह से भी कई बार सिर दर्द होता है, बल्कि गैस की वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको भी सिर दर्द हो रहा है। वो अलग तरह की गैस है, लेकिन मैं अभी दूसरी गैस की बात कर रहा हूँ। और गैस के बारे में तो लोग, बड़े बुजुर्ग तो बड़ा कहते हैं, यार बड़ी घूम रही है शरीर के अंदर, यहाँ पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई, सिर में पहुँच गई। तो ये स्वामी जी गैस का कनेक्शन सिर तक कैसे हो जाता है, ज़रा इस सिर दर्द से ज़रा लोगों को निजात दिलवाइए। तो देखो, एक तो ना ये ऐसे ऐसे दबा लें। हमारे लाल जी महाराज ने एक अच्छा बताया, बोले जी एक तो ऐसे ऐसे हाथ लें, ऐसे दाएं हाथ को बाईं तरफ, बाएं को दाईं तरफ, और यहाँ से दबाना शुरू करें ऐसे ऐसे। अभी आप दबाओ, देखो हा कितना रिलैक्स फील होता है, बहुत रिलैक्सिंग है। ऐसे 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 दबाते चल जाओ ऐसे, और ऐसे ऐसे दबा के फिर वापस आ जाओ ऐसे। हाँ, दूसरा कोई ना भी दबाए, पति ना दबाए, पत्नी ना दबाए, बहू ना दबाए, अपना खुद ही दबा लो। फिर दोनों हाथों से ऐसे हथेलियों को जोर से रगड़े, इसका ऐसे मस्तिष्क पर ऐसे कर ले, फिर अपने हाथों से अपनी पिंडलियाँ दबा लें, गैस नहीं बनेगी। हाँ, ये एकदम पक्की बात है। फिर वज्रासन में बैठ जाएं। खाने में पहले सीक्वेंस में रखें, थोड़ा सा अनार, पपीता, सेब आदि खा लें। अब गांव के लोग कहेंगे बाबा जी अनार कहाँ 200-250 रुपए किलो का अनार खाएंगे यहाँ तो रोटी नसीब नहीं है पूरी। तो वो क्या करें, लहसुन पहली कली के साथ लहसुन गाय के घी में थोड़ा भून के रख लें, तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक, लवण, भास्कर, हिंग डाल करके थोड़ा पहले ग्रास के साथ लहसुन खा लें, उससे गैस नहीं बनती। खाने के बाद अभी भादों में तो दही खाना मना है, बाकी ऐसे गैस हर चूर्ण ऐसे ही खा लें। नहीं तो लवण, भास्कर, हिंग थोड़ा छाछ में डाल करके पी लेते हैं। थोड़ी पतली छाछ तो ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। और सुबह सुबह जो पपीता, सेब आदि खा लेते हैं ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पपीता, सेब, अनार, उनको गैस बनती ही नहीं है साहब। थोड़ा खाने पीने के, जीने के सलीके तो बदलने पड़ेगा। तो ऐसे जरा जिंदगी में अनुशासन लाइए, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी पी लो। सिर्फ स्वामी जी को देखने भर से काम नहीं चलेगा। चलेगा। योगानुशासनम और शौच आदि जाने के बाद गोघृत पान कर लीजिए, जिंदगी में सर में दर्द नहीं होगा, इम्यूनिटी भी। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारी इसी दुनिया में, हमारे आसपास हैं, जो सुबह 7:56 पर आपको जब टीवी पे देखते तो उनको भी सिर दर्द होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपके बताए हुए उपाय, यानी आपका बताया हुआ अनुलोम विलोम उनको भी फायदा दे रहा होता है। ये भी बहुत मजेदार मामला है। तो मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईशा के हवाले हम अनुलोम विलोम वाली जिम्मेदारी देते हुए, ताकि उनको भी आराम मिले जो आपको देख के जिनको सिर में दर्द हो रहा है। लेकिन अब हम सवालों को शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश से पहला सवाल स्वामी जी है भावना, और इंदौर से एक सवाल इसी में हमने जोड़ लिया है सुनीता का। भावना की उम्र 30 साल है, उनके मुंह में और जीभ में छाले हो जाते हैं। तो सुनीता की परेशानी यह है कि 6 महीने से उनकी लार बननी बंद हो गई है। दोनों लोगों की परेशानियों का उपाय बता दें, समाधान बता दें। दोनों के लिए बताता हूँ। पहले तो भावना के लिए जिनको छाले बन रहे हैं, फिर लार के लिए बताता हूँ। तो छाले बन रहे हैं तो आप वीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी, पीपल, शीशम, बेल, पीपल, शीशम, बेल या नीम के पत्तों का रस खाली पेट पी लें। और इससे क्या होगा, सुनीता जी को जिनको पित्त बढ़ा हुआ उनका पित्त का प्रशमन हो जाएगा और उससे सलाइवा बनने लगेगा। पित्त वृद्धि से सलाइवा बंद होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है।
जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे बहुत लोगों का ये बढ़ जाता है प्लेटलेट। अब गोधन अर्क और अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से घट जाता है। अब लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा ये भी घट सकता है। तो ऐसे ये जो अचानक जिनके नाक से गंध सूंघने की शक्ति चली जाती है नस्य से, और ये पित्त शामक जो द्रव्य बताए इससे ये छाला भी शांत हो जाएगा। और छाले के लिए एलोवेरा भी मुंह में चबा लें, या तो नीला तोता एक बार तवे पे भून करके और एलोवेरा के जूस में मिला करके उसको जहाँ छाला है वहाँ रख ले, तो एक बार ही लगाने से बस पानी बाहर डाल देना है, छाले खत्म। तो भावना और सुनीता जी का तो उत्तर दे दिया है। अगला प्रश्न ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल गुजरात से अलकाबेन का है। 25 साल से वात रोग से परेशान हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर इनका बिगड़ रहा है और हर वक्त इन्हें दर्द महसूस होता है। तो वहीं महाराष्ट्र से उद्धव का सवाल भी है। पित्त की वजह से उनके पूरे शरीर में खुजली रहती है। तो देखो, पित्त के लिए तो अविपत्ति कर चूर्ण ले, और चूर्ण 100 ग्राम में 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति ले लें, अथवा मुक्ता शुक्ति कामदोदा मोती पृष्टि सब मिलाकर के आधा ग्राम सुबह शाम ले लें, अथवा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल का, नीम का प्रयोग बताया था। ये तो पित्त के वृद्धि के लिए हो गया। वात के लिए, अर्थराइटिस के लिए जो हमारे गुजरात में बेन છે અલકાબેન, એના માટે हळदर मेथी सूंठ नो पाउडर करीने 1-1 चमची सवारे शाम खाई लेवानो। ये कितना अच्छा है। हल्दी, मेथी, सूंठ उसमें बराबर मात्रा में ले लें, और अजवाइन और थोड़ा अश्वगंधा पतंजलि का लिया अथवा वातारी ही ले लें, 1-1 चम्मच खा लें। और सुबह शाम, सुबह खाली पेट पेड़ा नील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लें। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर बंद कर दीजिए, प्राणायाम पूरा कीजिए, खट्टी चीज़ें और भारी चीज़ें खाना बंद कर देता हूँ, प्रकृति अपने आप चेंज हो जाती है। वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, इन 5 चीज़ों का रस जिसने पी लिया उसका वात रोग का प्रशमन 100% हो जाता है। बच गया कब तो वो भी बता देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वास्थ्य ब्रोनकोम ले लो जी, प्राणायाम करो, सर्वात पित्त कफ, त्रिदोष जन्य सब रोग दूर रहेंगे। अगला प्रश्न स्वामी जी नोएडा से ही है। अशोक कुमार का ये सवाल है। उनकी उम्र 41 साल है। फैटी लीवर ग्रेड 2 की परेशानी है। वहीं नासिक से अनीता खामकर पूछ रही हैं पेट दर्द की और एसिडिटी की दिक्कत को कैसे दूर करें। तो फैटी लीवर ग्रेड 2 की परेशानी और पेट में दर्द और एसिडिटी की परेशानी क्या जड़ सबका मूल है लीवर की, पाचन की, आंतों की खराबी, कमजोरी। इसके लिए लिवोग्रिट बेस्ट है। सर्वकल्प का काढ़ा बेस्ट है। कब्ज भी रहता हो तो सर्वकल्प कायाकल्प रात को पी लें, अथवा कब्ज है तो अभयारिष्ट और कोलाइटिस है तो ये कुटज भर्ती और सब ले लेते हैं। कोटजारिश मोटिस से भी ठीक हो जाता है। फैटी लीवर और पेट की सारी दिक्कतें लिवोग्रिट से, और खाने के बाद थोड़ा द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, कोई भी एक आसवरिष्ट पी लें, उससे पाचन अच्छा रहता है। और खाने के बाद वज्रासन में बैठें और रोज़ खाली पेट कपालभाति करें। बाकी प्राणायाम तो भस्त्रिका का, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कभी भी किए जा सकते हैं। पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने खान पान में चेंज करना, उसमें अनार का ज़रूर समावेश कर लें। जो समर्थ हैं, जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी ठीक है, बाकी जो भी आपके पास में फल उपलब्ध है, जैसे बरसात में अमरूद इतना सस्ता होता है, बस ज़्यादा पका हुआ ना खाएं, उसमें कीड़े हो जाते हैं, फिर उनके नहीं तो पूरे उनका जूस या कंकाल अंदर ही चला जाएगा। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को हेडेक इस वजह से होता है कि वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि स्वामी जी से कैसे कनेक्ट होंगे, स्वामी जी से अपने सवालों का जवाब कैसे जानेंगे। तो ज़रा मैं उनके इस हेडेक का इलाज बता दूं। उसका इलाज बहुत आसान है। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9350593505। अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सवालों के जवाब स्वामी जी से हम लेंगे। तो बच्चों के पैर का हेडेक तो देखिए अच्छा है, लेकिन आप अपने हेडेक को जरूर दूर करें। दूसरों की खुशियां जी स्वामी देख करके आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। किसी की खुशियां देख करके आपको भी खुशी होनी चाहिए बहुत कि भगवान सबको सुखी रखे, इससे सारा संसार सुखी रहेगा। सबका भला करो प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भलो करो भगवान से। चलो बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।